प्यारे बच्चों, इस नए वीडियो में हम सूरदास की व्याख्या की एक बार फिर से बात करेंगे। सूरदास की एक प्रसिद्ध व्याख्या है, निर्गुण कौन देश को बासी। विद्यालय स्तर पर भी ये व्याख्या आपने जरूर देखी होगी और महाविद्यालय स्तर पर भी इसको पूछा जाता है। सूरदास के सबसे प्रसिद्ध पदों में से ये एक पद है, निर्गुण कौन देश को बासी। भ्रमर गीत का प्रसंग है, गोपियां और उद्धव आमने सामने हैं। उद्धव ने ज्ञान योग की चर्चा की है और ज्ञान योग की सार्थकता को स्पष्ट किया है। प्रत्युत्तर में गोपियां उनसे भोली भाली बनकर ऐसा प्रश्न पूछती है कि इस व्याख्या में हमें तर्क और भावना का ज्वार नजर आएगा। गोपियां उद्धव से पूछती हैं, उद्धव की ज्ञान योग की श्रेष्ठता के बदले कि उद्धव जरा इन सवालों का जवाब आप हमें दो। आपकी बात तो हमने सुनी कि ज्ञान योग बेहतरीन है, सर्वश्रेष्ठ है, पर ये जरा बताओ कि निर्गुण कौन देश को बासी है। उद्धव, जो तुम्हारा निर्गुण है जिसके तुम बात कर रहे हो कि निर्गुण सर्वश्रेष्ठ है और योग में निर्गुण परमात्मा है, परमात्मा के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तो उद्धव जरा ये बताओ कि कौन देश को बासी। तुम्हारा जो निर्गुण परमात्मा है भला किस देश में रहता है। और मधुकर कहीं समझाई सोहदे बूझती सांच न हंसी। और ये उद्धव मजाक नहीं कर रही, बूझती सांच सचमुच पूछ रही है आपसे। कहीं समझाई सोहदे, हम आपको सौगंध देती है कि अब हमें अच्छी तरह से समझाओ, अपनी बात को अच्छी तरह से स्पष्ट करो, जो तुमने कहा है हम मान लेंगे। जरा ये बताओ, हम तुमसे मजाक नहीं कर रही है, पर तुम जो भी कह रहे हो ये स्पष्ट कहो कि तुम्हारा निर्गुण कौन से देश में रहता है। और उद्धव, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। आखिर भाई कोई इस दुनिया में कोई है, तुम कह रहे हो निर्गुण परमात्मा है, तो जरा ये बताओ को है जनक, कौन उसके पिता है, कौन है जननी, कौन उनकी माता है, कौन नारी, कौन उनकी पत्नी है, को दासी और उनकी दासियां कौन है। आखिर कोई व्यक्ति जिस दुनिया में आता है तो उसे माता पिता की आवश्यकता है, सब लोग उसे चाहिए हो। दो तुम्हारा निर्गुण परमात्मा जैसा कि तुम कह रहे हो, तो जरा बताओ कि ये आखिर कौन इसके माता है, पिता है, पत्नी कौन है, कौन इसकी दासियां हैं, कौन है, जरा खुलकर अच्छी तरह से बताओ। और केशव बरन भेष है केशव की ही रस में अभिलाषी। और उद्धव जरा ये भी बताओ, केशव बरन उनका रंग कैसा है। कोई व्यक्ति इस दुनिया में है तो उसका कोई रंग तो होगा, गोरा है कि काला है। भेष है केशव, और उनकी वेशभूषा कैसी, क्या पहनते हैं, धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, आखिर वो परमात्मा आपके क्या पहनते हैं। और की रस में अभिलाषी, और इस दुनिया में हर व्यक्ति को कुछ न कुछ पसंद होता है। तो जो तुम्हारे निर्गुण परमात्मा जरा हमें बता दो, क्योंकि भाई उसको ढूंढेंगे तो जरा आसानी होगी। वो कौन से रस में अभिलाषा रखता है, कौन सी चीजें उसे पसंद है, क्योंकि इस दुनिया में जो भी व्यक्ति होता है उसे कोई न कोई तो पसंद होता ही है। उद्धव, तुम्हारे परमात्मा को, निर्गुण परमात्मा को क्या चीज अच्छी लगती है, जरा ये हमें बताओ। और पावेगो पुनि कियो आपनो जोर करेगो गासी। और उद्धव, पावेगो पुनि कियो आपनो, अपना किया तुम्हें भुगतना होगा। क्योंकि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उद्धव, उसको वही फल जरूर भुगतना पड़ता है। इसलिए उद्धव, बताने से पहले ये भी ध्यान रखना कि जैसा तुम बताओगे, जो तुम कर्म करोगे, तो वही तुम्हें उसका फल भी प्राप्त होगा। इसलिए जोरे करे वो गांसी, अगर तुमने हमारे साथ छल किया, कपट किया, ठीक ठीक नहीं बताया, अपनी बात को ढंग से स्पष्ट नहीं किया, झूठ बोला है उद्धव, तो पावेगो पुण्य कियो आपनो, अपना किया तुम्हें भुगतना होगा। ये दुनिया का नियम है कि तुम्हें जो है वो अपना फल मिलेगा। इसलिए बताने से पहले जरा ध्यान पूर्वक बताना, समझाना, इसलिए तुम्हारा ही कपट का फल तुम्हें ही न मिल जाए। और सुनद मौनवे रयो बावरो सूर सबे मति नासी। और सूर का मतलब सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं कि सुनत मौनवे रयो बावरो, जैसे उन्होंने गोपियों की बात उद्धव ने सुनी तो वे एकदम ठगा सा रह गया, स्तब्ध रह गए, चुप हो गए। और सूर सबे मति नासी, और उद्धव के बाबत सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं कि सारी मति, जो उद्धव जिस बात का अहंकार था, बहुत ज्ञान का घमंड था, गर्व था, सारी मति जो है उसकी नष्ट हो गई, क्योंकि गोपियों की बात का उससे कोई जवाब नहीं सूझा। भले भोलेपन से गोपियों की बात में दर्शन का तत्व नहीं है भले, मगर एक ऐसा तर्क है जिसका जवाब देना उद्धव के लिए विफल है, असंभव है। फिर से हम एक बार व्याख्या को पंक्ति दर पंक्ति देखें तुम्हारी, ताकि हम बात को समझ सकें। भ्रमर गीत का इस व्याख्या में प्रसंग है, उद्धव और गोपियां आमने सामने हैं। उद्धव ने ज्ञान योग की चर्चा की और ये बताया कि सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो ज्ञान का ही मार्ग है, जिसमें परमात्मा निर्गुण है और उसको पाने के लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हम जहाँ जहाँ कहीं भी बैठेंगे, अपनी आंख बंद करेंगे, तो निर्गुण परमात्मा को हम अपने हृदय में ही पालेंगे।
मगर गोपियां उसी की बात को पकड़ करके, उस निर्गुण परमात्मा को पकड़ करके गोपियां उद्धव से पूछ रही हैं भोलेपन से, हे उद्धव, वो निर्गुण तुम्हारा जो है वो कौन से देश में रहता है? और है मधुकर, हे उद्धव, हम तुम्हें सौगंध देकर पूछती हैं, हंसी नहीं कर रही है, मजाक नहीं कर रही है, जो भी तुमसे पूछ रही है बिल्कुल सही से पूछ रही है, इसलिए तुम मजाक नहीं समझ करके सच सच बताओ कि वो आखिर कौन से देश में रहते हैं और कौन उनके माता है, पिता है, कौन उनकी पत्नी है, कौन उनकी दासी है, कौन है उनके संबंध, रिश्ते नाते जो भी है। हे उद्धव, जरा ये बात हमको बताओ। और उद्धव, उनका वर्ण भी बताओ, उनका रंग कैसा है, गोरा या काला है, उनका भेष कैसा है, वो क्या पहनते हैं। और हे उद्धव, इस दुनिया में कोई न कोई रस में अभिलाषा हर व्यक्ति रखता है, हर व्यक्ति को कुछ न कुछ पसंद है, तो तुम्हारे निर्गुण परमात्मा कौन से रस में अभिलाषा रखते हैं, उन्हें भला क्या पसंद है उद्धव, ये भी तुम हमें बताओ। और उद्धव, अगर तुमने हमारे साथ छल किया, झूठ बोला, फरेब किया, तो अपना किया तुम्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि संसार का नियम है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उद्धव, उससे वही फल जरूर मिलता है। तो सूरदास अंत में वर्णन कर रहे हैं कि सूरदास ने बताया कि उद्धव ने जब गोपियों की बातों को सुना तो वो बावरे हो गए, एकदम दीवाने से हो गए, मौन हो गए, एकदम से चुप हो गए, स्तब्ध हो गए और उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई। वो जो ज्ञान का अहंकार था, वो जो गर्व था, घमंड था कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और ज्ञान मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है, सूरदास जी कह रहे हैं कि वो उनका नष्ट हो गया। इस प्रकार इसकी हम विशेष को देखें तो सूरदास का ये जो पद ब्रज भाषा, सर्वश्रेष्ठ परिमार्जित ब्रज भाषा में सूरदास ने इसको लिखा है और इसमें वाक चातुर्य, गोपियों का वाक चातुर्य द्रष्टव्य है, देखने योग्य है। तीसरी बात, इसके अंदर पद छंद का प्रयोग जो है वो किया गया है, अनुप्रास अलंकार भी हमें इसमें दृष्टिगत हो रहा है, तुकांतता इसमें पूरे पद छंद में व्याप्त है और ये सूरदास के सर्वश्रेष्ठ पदों में से एक है जो स्कूल और विद्यालय में और महाविद्यालय में इस पद को प्राय पूछा जाता है। तो बच्चों, ध्यानपूर्वक आप इस बात को समझें। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।